दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। आप थंबनेल देखकर जान चुके होंगे ये कितना महत्वपूर्ण है। तो आज हम टॉपिक को शुरू करने से पहले आपके लिए एक सूचना है, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अभी तक जिन लोगों ने हमारे टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया, नीचे नंबर चल रहा है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है उसका सॉल्व यहाँ भी इस नंबर पे आपका हो सकता है। और टॉपिक को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए टॉपिक क्या है हमारा, विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदु। तो विज्ञान मेन पॉइंट्स ऑफ, अगर हम मेन पॉइंट ऑफ साइंस के कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमको हमेशा या छात्रों को या जो आपके प्रतियोगी छात्र होते हैं उनको हमेशा कुछ पॉइंट पे हमेशा दिक्कत रहती है कि कैसे क्या होगा, किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। आपके लिए एक सूचना और, ये आपका जो वीडियो होगा, हमारी जितनी भी वीडियो होगी बाईलैंग्वेज होगी। बाईलैंग्वेज से हम क्या करेंगे, उसकी इंग्लिश भी बताएंगे और हिंदी भी। इसलिए आपको अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से, आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो हम बात करते हैं कि क्या होता है कि पदार्थ किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा था मैटर। तो मैटर क्या होता है, विच विच ऑक्युपाइड स्पेस एंड वॉल्यूम, जिसके पास क्या होता है, जो स्थान घेरता है और जिसमें कुछ भार होता है, जो मतलब विच ऑक्युपाइड स्पेस एंड मास, जिसमें क्या होता है, कुछ भार होता है और क्या होता है, कुछ स्थान घेरता है, उसी को क्या कहते हैं, हम पदार्थ कहते हैं। तो ये आपका हुआ। अब बात आती है पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, फिजिकल स्टेट क्या होता है पदार्थ का, पदार्थ की फिजिकल स्टेट क्या है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी है। पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है कि भौतिक अवस्था। तो आप लोग जानते हैं कि अवस्था क्या होती है, इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन अवस्थाएं होती हैं, जिसको हम लोग ठोस कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। ठोस को क्या कहा जाता है, सॉलिड कहा जाता है। फिर आपको क्या होता है, द्रव को क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। फिर गैस को क्या कहा जाता है, गैस कहा जाता है। ये क्या होता है, इसकी फिजिकल स्टेट होती है। और जो फिजिकल स्टेट होती है टोटली डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। किस पे, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि पदार्थ की अवस्था कब वो सॉलिड में होगा, कब वो लिक्विड में होगा, कब वो गैस में होगा, अर्थात कब वो ठोस में होगा, कब द्रव में होगा, कब गैस में होगा। इतनी बार है। तो अब क्या होता है कि हम कुछ शब्दों के बारे में बात करने चल रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला एक वर्ड आता है कि गलनांक। क्या आता है, गलनांक। तो गलनांक किसे कहते हैं, गलनांक को कहा जाता है कि गलनांक, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल्ट बोलते हैं, या मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट या मेल्ट। तो मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, पदार्थ का। अब देख लीजिए, अगर क्वेश्चन आता है, पहले बात पे गलनांक किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ या कोई मैटर जिस टेम्परेचर पर वो पिघलना शुरू करता है, वो उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। सुनिए डिफरेंस, जब कोई मैटर या पदार्थ जितने तापमान या टेम्परेचर पर पिघलना शुरू होता है या मेल्ट होना शुरू होता है, तब उसे उस पदार्थ का या मैटर का क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब समझ में ये आ गया होगा। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। बर्फ का गलनांक का मतलब होता है कि मेल्टिंग पॉइंट कितना है। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर पूछता है किसका, कि स्नो मेल्टिंग पॉइंट मतलब किसका, बर्फ का कितना है,
तो इसमें अब क्या होगा, दो तरीके से आपको इसमें बताना है। अगर पूछता है कि बर्फ का गलनांक सेंटीग्रेड में कितना होता है, सेंटीग्रेड में कितना होता है आपको बताना है। अगर पूछ लिया कि केल्विन में कितना होता है ये बताना है। और अगर पूछता है कि फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बताने जा रहा हूं मैं। तो यहाँ पे ये होता है कि स्नो या बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 सेंटीग्रेड। क्या होता है, 0 सेंटीग्रेड। अगर पूछता है कि बर्फ कितने तापमान पर पिघलना शुरू करता है या उसका गलनांक कितना है या मेल्टिंग पॉइंट कितना है बर्फ का, आपका 0 सेंटीग्रेड है। अब बात होता है कि किसी को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेंटीग्रेड प्लस 273। क्या होता है कि अब क्या हुआ कि अगर पूछ ले कि बर्फ का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में कितना होता है, तो 0 के स्थान पर क्या होगा, सेंटीग्रेड का आप 0 मान लोगे तो कितना हो जाएगा, 273 केल्विन होता है। आपका ये देखिए कितना इम्पॉर्टेंट आपका हमने चीजें बता दी। यहां से अगर पूछता है कि आपका कि कितने तापमान पे क्या होता है कि केल्विन, मतलब कि बर्फ कितने केल्विन, मतलब कितने केल्विन पर पिघलना शुरू होता है, 273 केल्विन पर। या अगर पूछता है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है तो 0 सेंटीग्रेड होता है। तो ये आप अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करना है। अब यहाँ पे बात आती है गलनांक की हो गई। अब बात आती है कि हम बात करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट, किसके, बर्फ के बॉइलिंग पॉइंट, बर्फ का क्वथनांक, जिसको क्या कहते हैं, बर्फ का क्वथनांक। क्या है, क्वथनांक। इसकी इंग्लिश क्या होती है, इसको बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ स्नो। बर्फ का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो कुछ नहीं करना है। मतलब क्वथनांक किसको कहते हैं, जब कोई चीज खौलने लगती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि उसका वो, जैसे पानी पहले गर्म होगा, जैसे बर्फ है पहले पिघलेगा तो गलनांक करेंगे। जैसे ये तापमान बढ़ता जाएगा तो एक अवस्था ऐसी आएगी, पूरे बर्तन में रखा हुआ पानी क्या हो जाएगा, खौलने लगेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्फ का क्वथनांक कहते हैं। तो बर्फ का क्वथनांक कितना होता है, बर्फ का क्वथनांक होता है कि आपका कि 100 सेंटीग्रेड। क्या होता है, 100 सेंटीग्रेड पे बर्फ पिघलना शुरू करता है। 100 सेंटीग्रेड पे अगर क्वेश्चन आता है कि बर्फ कितने सेंटीग्रेड पर पिघलना शुरू होता, खौलना शुरू होता है, या बर्फ का क्वथनांक कितना होता है, 100 सेंटीग्रेड। अब पूछ ले कि बर्फ का क्वथनांक कितने केल्विन होता है, कि बर्फ का केल्विन कितना है, तो केल्विन में क्या लिखोगे, केल्विन में तो फार्मूला हमने क्या बताया था, इसी फार्मूले पे क्या, 0 सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड आपने क्या लिखा, सेंटीग्रेड लिखा, 273 लिखा। अब बात ये आएगी आपका इसमें 100 मतलब कि क्या, सेंटीग्रेड के स्थान पे हमने क्या रख दिया, 100 रख दिया, प्लस 273। अब कितना हो गया, 373 केल्विन। क्या होता, 373 केल्विन क्या होता है, बर्फ का क्वथनांक होता है। अगर सेंटीग्रेड पे पूछेगा तब क्या बताओगे, सेंटीग्रेड को पूछेगा 100 होगा। अगर बर्फ का केल्विन में पूछता है क्वथनांक तो कितना बताओगे, 373 बताओगे। ये आपके की दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि हिमांक किसे कहते हैं, ये भी शब्द हमको देखने को मिलता है। हिमांक किसे कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जब कोई द्रव या गैस या कोई पदार्थ
जितने तापमान पर वो ठोस में परिवर्तित होना शुरू होती है उसको क्या कहते हैं, उसका हम हिमांक कहते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब क्या, जब पदार्थ की कोई अवस्था ठोस में परिवर्तित होना शुरू होती है जितने तापमान पर या जितने टेम्परेचर पर, तो क्या कहा जाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। अर्थात अगर कोई द्रव है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठोस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर 0 सेंटीग्रेड या मान लीजिए कि माइनस सेंटीग्रेड पे क्या आपका कि वो चेंज हो रहे हैं, तो क्या होगा, इसका -1 सेंटीग्रेड पे क्या हुआ, ठोस हो गए। तो जितने पदार्थ होते हैं अलग अलग पदार्थों के अलग अलग की अवस्था का फ्रीजिंग पॉइंट अलग होता है। तो ये आपका हुआ। एक शब्द और आता है ऊर्ध्वपातन। ये आपको तो बहुत अच्छे से याद करना है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन का मतलब ये आपको होती, जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोला जाता है। तो सब्लिमेशन कौन प्रोसेस है या ऊर्ध्वपातन क्या है? एक प्रकार की क्रिया है। क्या है? एक प्रकार की क्रिया है। तो इसमें होता क्या है? इसमें यह होता है कि जब मान लीजिए ठोस है, ठोस से क्या बनता है, द्रव बनता है, द्रव से क्या बनता है, गैस बनता है। तो ये क्या है कि ये पदार्थ की तीन अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। सॉलिड, लिक्विड और गैस है। जब कोई ठोस द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे किस में बदल जाए, गैस अवस्था में, गैसीय अवस्था में आ जाए, तो क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जब कोई ठोस पदार्थ सीधे द्रव में ना बदलकर सीधे गैसीय अवस्था में आ जाए तो क्या कहते हैं, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अर्थात उसमें बीच की अवस्था हमको नहीं मिलती है। जैसे में क्या होता है कि कपूर क्या होता है, कपूर जो होता है या नवसादर जिसका सूत्र होता है यानी H4Cl। ये क्या है कि आपका देखेंगे कि ये डायरेक्टली क्या होता है, कपूर ठोस से गैस में परिवर्तित हो गया। तो आपने क्या देख लिया, इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन हो गया। हिमांक आप समझेंगे, समझ लिया। क्वथनांक क्या होता है और गलनांक क्या होता है। अब मैं आपको फ़ारेनहाइट का क्वेश्चन, जो मतलब कैसे हम किसी सेंटीग्रेड को हम कैसे फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं, उसके फार्मूले पे बात करने चल रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको अगला पॉइंट लेकर चल रहा हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए छात्रों, दोस्तों, आप लोग हमारे क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी नीचे नंबर चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक शेर सुनाता हूँ, सुनिए कि शोहरत ओ बुलंदी पल भर का तमाशा है। सुनिए, शोहरत ओ बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस साख पे बैठे टूट भी सकती है। और फिर अक्सर क्या लोग कहते हैं कि मकासद जिनके ऊंचे और ऊंचा वक्त होता है, मकासद जिनके ऊंचे और ऊंचा वक्त होता है, ज़माने में उन्हीं का इम्तिहान सख्त होता है। कहने का मतलब कि जिसका मकसद, जिसका पर्पस बड़ा होगा, उसका इम्तिहान भी आपको बड़ा होगा। इसलिए आप अगर कंपटीशन बीट करना चाहें ना, तो छात्रों, दोस्तों, मेहनत भी करनी पड़ेगी। आइए अब चलते हैं। हमको बात करना है फ़ारेनहाइट की। क्या करना है? फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में क्या होता है, देखिए छात्रों, बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन दे रहा है कि 25 सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलो, तो कहते बहुत आसान है। ये क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत आसान है। एक मैं फार्मूला दे रहा हूँ फ़ारेनहाइट का। ये
संकेत है 9/5 है, 0 फिर क्या है सेंटीग्रेड है प्लस 32। ये की सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का सूत्र है। तो क्या लगा दोगे आप, सेंटीग्रेड कितना दे रहा है 25 दे रहा है, तो आपने ये लिख दिया 9/5 लिखा, सेंटीग्रेड के स्थान पर 25 लिख दिया, प्लस क्या कर दिया 32 कर दिया। 5 कम 5, 5वां में 25 हो गया, क्या 9 बचे 45 हो गया, फिर क्या हो गया 32 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा फ़ारेनहाइट 77 फ़ारेनहाइट आपका बदल गया। बस यही आपको कुछ भी दे दिया रहेगा। अगर कहता है कि आपका कि 35 को, तो क्या रखोगे यहाँ पे 35 रख दोगे और फिर इसके भाग कर दोगे, इसको जोड़ दोगे, तो क्या बदल जाएगा फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। तो आज ये हमारा आपका बहुत ही बेसिक पॉइंट था। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपको बेहतर लगा होगा। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।